मुजाहिद, मैं चाहती हूँ आप मुझे बाहर लेके जाएं, मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ। वैसे तुम कितनी घटिया और आयाश तबीयत लड़की हो। मैं काम से थका हुआ घर आता हूँ और आते ही तुम्हारी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। बस ये फरमाइशें मेरी ख्वाहिश ही रहती है, आपने कभी पूरी तो नहीं की। बकवास बंद करो ना शुक्री औरत। अभी 2 महीने पहले तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर लेके गया हूँ। मैंने अपने घर का क्या करना है, मैं तो आपके साथ कुछ बाहर टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तुमसे शादी करके मैंने अपने गले में मुसीबत डाल ली है। इससे बेहतर था कि मैं कुंवारा रह लेता। शुरू के दिनों में तो तुम मुझे बड़ी इज्जत देते थे, अब क्या हुआ? बेफैज औरत, अभी तुम कह रही हो कि तुम्हें इज्जत नहीं मिलती। जहाँ तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, तुम्हें तुम्हारे गरीब खाने से ब्याह कर मैं अपने आलीशान घर में लेके आ गया हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने जहेज तक नहीं दिया। ये कमरा भी मैंने खुद तैयार करवाया और ये फर्नीचर भी मैंने तैयार करवा के दिया तुम्हें। मुजाहिद, मुझे मेरी गरीबी के ताने मारना बंद कर दो। अगर आपने कमरा तैयार किया तो उसमें रह भी तो खुद रहे हैं ना। मैंने फर्नीचर का क्या करना अगर मेरी इज्जत ही नहीं है तो? आपको चाहिए कि आप मेरा मान बने और जब भी मेरी कोई इंसल्ट करे तो आप सीना तान के मेरे साथ खड़े हो। अच्छा, तो अब मैं तुम जैसी 2 टके की लड़की के लिए अपने घर वालों के सामने जाकर सीना तानू? मुजाहिद, मेरी बेइज्जती करना बंद करके, मैं 2 टके की लड़की नहीं आपकी इज्जत हूँ। और मैं आपको कितना समझाती हूँ कि नमाज पढ़ा करें। मेरी मर्जी, मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुजाहिद, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे हर वक्त बेइज्जत ना किया करें। दफा हो जाओ पीछे। तुम्हें यहाँ पर 3 वक्त की रोटी मिल रही है, तुम्हें और क्या चाहिए? मुजाहिद, मैं 3 वक्त की रोटी के बजाय सिर्फ 1 वक्त की रोटी से भी गुजारा कर लूंगी अगर तुम मेरे साथ प्यार से रहो। कब से बकवास किए जा रही हो? तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा हमने इज्जत दे दी है, इसलिए तुम सर पे चढ़ गई हो। मुजाहिद, अब तुम लोगों को क्या मसला हुआ यार? पहले अम्मी की इतनी तबीयत खराब रहती है और तुम लोग रोज लड़ते रहते हो। क्या बताऊं भाई, आज फिर रट लगा रही है कि मुझे घुमाने ले चलो। तो यार उसको कहीं घुमाने ले चलो। जब भी आप लोगों की लड़ाई होती है इसी बात भी होती है, लेकिन कभी घुमाने लेके गए हो यार? वाह भाई, अब आप भी इसकी साइड ले रहे हो। आप तो अपनी बीवी के साथ खुश हैं और आपको अपनी बीवी की तरफ से तोहफे मिल रहे हैं। इसके खानदान वाले या घर वाले मुझे क्या देते हैं जो मैं इसकी इतनी खिदमत करूं मैडम की? और आपने तो खुश होना ही है। आपके ससुराल वालों ने तो आपको गाड़ी गिफ्ट की थी और मेरे ससुराल वालों ने मुझे फर्नीचर तक गिफ्ट नहीं किया। और ये सारा फर्नीचर और सामान मुझे खुद बनाना पड़ा है। मेरी बात सुनो। एक पहली बात, जो तुम बार बार फर्नीचर की रिपीट कर रहे हो ना, जो फर्नीचर बनाया अपने पैसों से, तो क्या उसके घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं? तुम खुद सो रहे हो इस बेड पे, तुम खुद ये सारा फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हो, सारा घर का सामान तुम खुद इस्तेमाल कर रहे हो, उसके घर वाले नहीं कर रहे। दूसरी रही बात गाड़ी की, तो मेरे भाई आपको किस चीज की कमी है? एक दफा बाबा को कह के देखो, आपको सिर्फ गाड़ी ले देंगे। और मेरी गाड़ी और आपकी गाड़ी में क्या फर्क है? मैंने कभी आपको रोका आप गाड़ी यूज ना किया करो? क्यों बिना वजह का तजाद बना रहे हो यार? उन्होंने अपना सबसे कीमती सरमाया अपनी बेटी तुम्हें दे दी है, और तुम्हें क्या चाहिए यार? इस मनहूस को भी रख लेते, मैंने इसका अचार डालना है। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम। मरी जाना है? हाँ यार ना, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन ना 3-4 दिन का टूर ना रखना, ज्यादा दिन का रखना। मुजाहिद, बीवी के लिए तुम्हारे पास थोड़ा वक्त भी नहीं है कि तुम उसे कहीं घुमाने ले चलो हफ्ते बाद भी? और तुम 7 दिन के लिए टूर पे जा रहे हो, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है? थोड़ी सी शर्म करो यार। यार मैं इसलिए जा रहा हूँ कि इस मनहूस की वजह से तो मुझे घर पे सुकून नहीं मिलता। उधर जाऊंगा तो कुछ दिन तो सुकून से गुजारूंगा ना। वैसे ये मर क्यों नहीं जाती? भाभी, मुझे पता है वो आपके साथ ऐसा सलूक क्यों करता है, क्योंकि आप एक गरीब घर से आई हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसमें एक और बात भी है भाई, इसमें सबसे ज्यादा कसूर आपके अम्मी अब्बू का है, वो इसको जरा भी नहीं समझाते। भाभी देखे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं को बात करता हूँ तो वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। घटिया औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर वालों के बारे में बात करो। बात सुनो यार, उसने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम तो रात उसके घर वालों की इतनी बेइज्जती करते रहते हो। उसने सिर्फ इतनी बात की है कि आप किसी की भी बात नहीं मानते हो, ना भाई की ना उसकी। वो कह रही है कि आपके जो घर वाले हैं आपके बड़े हैं, मतलब आपके माँ बाप आपको कुछ भी नहीं समझा रहे हैं। अगर वो समझाएंगे शायद आप अपने माँ बाप की बात समझ जाओ। अगर इतनी हमदर्दी है ना तो इसको आप खुद रख लो। मैं इस घटिया औरत को अभी और इसी वक्त तलाक देता क्या हूँ। बोलना यार मुझे? घटिया औरत, तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई यार जगह बस नहीं कर है। दो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब। मुजाहिद भाई, क्या हुलिया बना लिया आपने? क्या बताऊँ शेख साहब, बीवी छोड़ के चली गई है और जलीलो ख्वार हो रहा हूँ। ओहो, ये कैसे हो गया? आपकी तो कुछ महीने पहले शादी हुई है। बस शेख साहब, घर में कोई मसला हुआ था, मैंने गुस्से में आकर तलाक दे दी है। और आपको पता है जो गुस्से में तलाक देते हैं वो तलाक काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन उनके घर वाले अब मेरी बीवी को नहीं भेज रहे, मैं किधर जाऊँ?
भाई गुस्से में तलाक वाक़या हो जाती है और ये काबिले कबूल होती है, तो लिहाजा आप तलाक दे चुके और अपना घर खत्म कर चुके। शेख साहब, इसका कोई हल है? मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए उनको तलाक दी थी। आप बर्बाद हो नहीं जाओगे, आप बर्बाद हो चुके हो और अपना घर उजाड़ चुके हो। आपको पता है कि हमारे कुरान ने बीवी को समझाने का तरीका बाकायदा दर्ज फरमाया। कुरान कहता है फाइज़ुहुन्ना, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और तुम्हें खौफ हो तो सबसे पहले उन्हें समझाओ, उसके बाद उनसे बिस्तर अलहदा करो और उसके बाद उसको मारो। और मारने से मुराद ये नहीं है कि डंगरों की तरह उन्हें मारो, बल्कि एक तरीक़ेकार के मुताबिक। तो शरीयत ने हमें तलाक देने का तरीका नहीं बताया कि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो समझाने के लिए तलाक नहीं देते, बल्कि इन 3 तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा जब भी कोई ऐसी गलती हो जाए तो तलाक नहीं देते, बल्कि औरत को समझाते हैं उन तरीकों के मुताबिक जो तरीका दीन इस्लाम ने हमें बताया है। मुझे ये मालूम है कि आपकी बीवी एक नेक औरत थी, आपने गलती कर ली है, आप सारी जिंदगी पछताते रहो। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, जो हमने पैगाम दिया है, हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मुआशरे में चल रही इस खराबी को एक्सपोज करना है कि जब आप किसी गरीब घर की लड़की को ब्याह के अपने घर में ले आते हैं तो उसकी इज्जत के आप रखवाले होते हैं, उसके साथ जो ऊंच नीच होती है उसके आप रखवाले होते हैं। लेकिन अगर आप ही उसकी तजलील करेंगे, आप उसको बेइज्जत करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? एक लड़की जो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गई, अपनी माँ, अपना बाप, अपनी बहनें, भाई जिनके साथ बचपन गुजरा, सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गई है, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना, उसको एक खुशहाल ज़िंदगी देना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और याद रखें, अगर आप ये ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तो कल को ये मकाफ़ात अमल आपकी बहन के साथ भी हो सकता है और आप दुनिया में भी ज़लील होंगे और आखिरत में भी। लिहाजा जब भी किसी गरीब घर की लड़की को अपने घर ब्याह के लिए आएँ तो बार बार छोटी छोटी बातों से ताने ना दें, उसका सहारा बने। इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और वो भी आपके लिए दुआएं करेगी।